Hello everyone, I am Sudhanshu Kumar and I am present here to teach you the topic tense of future tense. In this topic, in future tense, we have to discuss about future perfect tense, future perfect continuous tense, and I am going to teach you very clearly and I hope that you will be understand very easily and you will be take interest in this class. ओके लेट स्टार्ट इट। तो जैसे मैंने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव और निगेटिव मैंने बता दिया था और आप अच्छे से समझ गए थे, उसी प्रकार आज हम इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव का मैं बताऊंगा और आई होप दैट यू विल बी बेटर अंडरस्टैंड। और आज के बाद मेरा टेंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा और जैसे ही मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आप एक अच्छे अच्छे गुण के साथ और अच्छे नॉलेज के साथ आप अच्छे फील कर पाएंगे, क्योंकि टेंस एक बहुत बड़ा चैप्टर है और उस बड़े चैप्टर को मैंने बहुत ही जल्द कंप्लीट कर दिया मेहनत से। उसके लिए आप लोग को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप ये कम से कम शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैंने इतने अच्छे मेहनत से आपका ये टेंस आज मैं ख़त्म करूँगा। ठीक है, तो आप लोग का भी कुछ फर्ज बनता है और आप लोग के लिए भी मैंने इतना मेहनत किया है, तो आप लोगों को कुछ एक फर्ज बनता है। ठीक है, तो ये आपकी ड्यूटी है और ये मेरी ड्यूटी है, हम दोनों के अलग अलग ड्यूटी है। तो आप मेरे पास है वीडियो बनाने का ड्यूटी और पढ़ाने का ड्यूटी, आपके पास ड्यूटी है पढ़ने का और मुझे सपोर्ट करने का। और सपोर्ट कैसे होगा? शेयर करके, सब्सक्राइब करके। इससे क्या होगा, मेरा सपोर्ट भी होगा और बच्चे सब देख के इनका आनंद भी उठा पाएंगे। ठीक है, तो अब आते हैं पढ़ाने की ओर। तो मैंने जब एफर्मेटिव और निगेटिव बताया था तो आपको अच्छे से क्लियर हुआ था और आज हम इंट्रोगेटिव निगेटिव बता रहे हैं। इंट्रोगेटिव का पहले हम समझने के लिए करेंगे क्या, जैसे एफर्मेटिव लग रहा था हिंदी में वैसे ही इंट्रोगेटिव में रहेगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव में लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से समझ रहे हैं। तो ता रहा होगा, ते रहे होंगे, ती रही होगी, इसके लिए अलग स्ट्रक्चर है, और रहा होगा, रही होगी और रहेंगे के लिए अलग स्ट्रक्चर है। आप दोनों बताए, दोनों में पढ़ाया था तो उसमें आप समझ गए होंगे तो दोनों का क्या है स्ट्रक्चर, अलग अलग स्ट्रक्चर है। तो इंट्रोगेटिव के लिए क्या स्ट्रक्चर होगा? इंट्रोगेटिव के लिए स्ट्रक्चर होगा, इंट्रोगेटिव के लिए स्ट्रक्चर होगा स्ट्रक्चर 1 शैल, विल, सब्जेक्ट, ठीक है, और हैव बीन, बिफोर और ऑब्जेक्ट। फिर स्ट्रक्चर 2 ठीक है, इसमें क्या आएगा? शैल, विल, सब्जेक्ट, हैव बीन, बिफोर, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम का ये स्ट्रक्चर बनेगा। और मेरा इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? नॉट लगाकर, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा और ये निगेटिव क्वेश्चन पूछा है, तो शैल, विल, सब्जेक्ट, हैव, नॉट, बीन, बिफोर, ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर 2 बनेगा, कैसे बनेगा? शैल, विल, सब्जेक्ट, हैव, नॉट, बीन, बिफोर, ऑब्जेक्ट, सिंस फोर प्लस ऑब्जेक्ट या टाइम। तो आपको ये देखने से तो कुछ तो समझ में आ ही गया होगा, कोई इतना समझाने का जरूरत नहीं है। ये इसमें अप्लीकेबल होगा जो ये 3 है, तारा होगा, तेरह होगा, ती रही होगी, और इसमें टाइम के साथ है तो ये इसमें ये और यहाँ तक यूज होगा। वैसे ही इसमें भी है, तो आपको ये स्ट्रक्चर देख लेना है और याद कर लेना है और ऐसे ही अप्लीकेबल कर लेना है। ठीक है, अब हम आते हैं हिंदी में कैसे बनाएंगे।
इसलिए हमें इससे पहले मिटाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। स्ट्रक्चर ये बनाना है, हिंदी बनाना है। क्या तुम सोचते रहे होगे, सोचते रहे होगे। इसका कैसे बना, इसमें टाइम है नहीं है, इसमें ते रहे आ रहे हैं, तो इसका ये स्ट्रक्चर बनेगा। तुम है तो विल यू, फिर इसका क्या आएगा, हैव बीन, फिर भी फॉर आना है तो थिंकिंग। ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, स्पीड में निकलते हैं। फिर इसका बनेगा क्या वे लोग दो तीनों से खेल रहे होंगे। इसका कैसे बनेगा, विल दे हैव बीन। अब इसमें भी फॉर रखना है, तो भी फॉर क्या है, खेलना, तो इसका भी फॉर क्या हो गया, प्लेइंग। वर्ब है तो भी फॉर। अब इसमें टाइम आ रहा है, टाइम में क्या आएगा, 2 दिन, तो 2 दिन के लिए 4 आएगा। ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। 4 कितने डेज, 2 डेज। और मैं आपको इसमें एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप प्रैक्टिस खुद से करिएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव का, क्योंकि इसी का बना दीजिएगा। क्या तुम नहीं सोचते रहे होगे, क्या वे लोग 2 दिनों से नहीं खेल रहे होंगे, तो इसका आप उसका अप्लाई करके बना दीजिएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसको सिर्फ नॉट लगाना है, तो स्ट्रक्चर तो ऐसे ही बनेगा, बस हम इसमें इसका नॉट लगा देंगे और ये इसका बन जाएगा। तो रही बात आपका, ये खत्म हो गया। और रही बात, आप एक चीज और मैंने बताया था, WH क्वेश्चन। मैंने एक WH क्वेश्चन बताया था जो इस सारे में अप्लाई होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में 2 बनेगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में 2 बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में 2 बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में 2 बनेगा, और इधर 4 सब में 2-2 बनेगा। फिर फ्यूचर के चारों में 2-2 बनेगा। तो कितना हो गया, 8 8 8, 2 4 6 8 8 8, क्या, तो 8 3 24। ये 24 टाइप का हम अभी 1 सेकेंड में बता रहे हैं। तो WH क्वेश्चन हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो W क्वेश्चन 2 टाइप्स के बनेंगे, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो पॉजिटिव कैसे बनेंगे, अब हमें ये देखना है, क्योंकि इंट्रोगेटिव निगेटिव अब फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का मैंने बता दिया है, जो खुद से करना है, उसमें दिक्कत नहीं है। तो WH निगेटिव एक बनेगा, WH पॉजिटिव और एक बनेगा निगेटिव। तो सबसे पहले हम WH क्वेश्चन में देखते हैं कौन कौन आएंगे। WH वो होंगे जिसमें ऐसा क्वेश्चन, ऐसा वर्ड जो W और H दोनों में से कोई एक से तो जरूर बना हो, और दोनों से भी बन सकता है। इसमें से दोनों में से कोई ना कोई एक होना ही चाहिए, चाहे W हो चाहे H हो, चाहे दोनों भी हो। जैसे क्वेश्चन लगा के व्हाट बोल सकते हैं, तो इसमें W लगा हुआ है। वेयर, हाउ, व्हेन, वाई। फिर और क्या हो सकता है, आई थिंक और होगा, whom हो गया, when हो गया, हाउ, वेयर, व्हाट, वाई। मोस्टली आप इतना देखिए, फिर जैसे याद आएगा 1-2 आप लिख दीजिएगा। व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, whom, वाई। हाँ, इतना मोस्टली आप अभी याद रखिए। हाँ, विच एक आएगा, विच। तो सारे में देखिए W है और H भी है, किसी में नहीं भी है तो एक तो है ना। तो ये सारे WH क्वेश्चन है, और ये लगा होना चाहिए, ये क्वेश्चन है।
तो आप इंट्रोगेटिव में देखे होइएगा, जैसा इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन बनता है वैसा ही WH का भी क्वेश्चन बनता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट की बात ही नहीं है, जैसा वो बनता है वैसा ही ये बनता है। तो हम कैसे बनाएंगे, एक बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तुम क्यों पढ़ते हो, दूसरा तुम क्या पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो। अब देखिए इसमें जो ये दो क्वेश्चन है ये WH क्वेश्चन है और ये जो है यस नो क्वेश्चन है। हम जानते हैं क्वेश्चन पूछने का तरीका दो होता है, एक WH और एक यस नो। WH रीजनल क्वेश्चन होता है, यस नो सिर्फ यस से जवाब दीजिए, नो से दीजिए। तो अगर कोई यस नो क्वेश्चन होगा तो ये सिर्फ क्या से यूज होगा और क्या हमेशा फर्स्ट में आएगा। कहाँ आएगा, फर्स्ट में। अगर क्या बीच में आ रहा है तो समझ जाएंगे ये WH है। क्या है, क्यों, देखिए सारा बीच में है। जब क्वेश्चन वाले वर्ड बीच में आ जाए हिंदी में तो हम समझ जाएंगे वो रीजनल है, और जब ये क्या फर्स्ट में आ रहा है तो हम समझेंगे ये यस नो है। तो इसका हम बताए थे इंट्रोगेटिव वाले में प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इसका कैसे बनेगा, तो डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो, तो इसमें आंसर आएगा यस आई रीड, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या है, यस नो, क्योंकि क्या क्या आया है, फर्स्ट में आया है। और यहाँ पे जो क्या आया है उसको कैसे बनाएंगे, तो सारा चीज हम लगाएंगे यही, बस इससे पहले हम व्हाट लगा देंगे, व्हाट डू यू रीड, समझ में आया। सारा चीज इंट्रोगेटिव का जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बताए थे वही लग रहा है, सिर्फ ये WH जुड़ जा रहा है और कोई अंतर नहीं है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या था, डू या डज प्लस सब्जेक्ट V1 और ऑब्जेक्ट, ये था कि नहीं था। तो अगर हमें WH लगाना हो तो इससे पहले हम WH लगा देंगे, बात खत्म। यही WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का, पॉजिटिव वाला। और वही निगेटिव वाला है तो इसमें नॉट लगा दो, बात खत्म, समझ में आ गया। वैसे ही प्रेजेंट कंटीन्यूअस में तो WH लगा दो, WH इज एम आर बन रहा था ना, ये सब्जेक्ट V4 ऑब्जेक्ट। और इतना मैंने इंट्रोगेटिव का बताया था, पॉजिटिव वाला इंट्रोगेटिव का पॉजिटिव मैंने बताया था ना, वैसे ही इसमें WH लग गया, बात खत्म। तो तुम क्यों पढ़ते हो, तो इसका कैसे बनेगा, क्यों का क्या होगा, वाई, क्यों का क्या होता है वाई, और वाई के बाद जितना स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव का वो डाल दो, तो डू यू रीड, स्ट्रक्चर बन गया, कोई दिक्कत है नहीं है। WH के हेल्प से ऐसे ही बना लेंगे। अब एक और देखते हैं, तुम कहाँ पढ़ते रहे होगे, क्या, और दूसरा है क्या तुम पढ़ते रहे होगे। अब पहले ये WH क्वेश्चन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट में देखेंगे तो ये फ्यूचर है, और फ्यूचर में क्या है, दे रहे होंगे, तो ये किसका है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है कि नहीं है। तो इसमें बीच में आ रहा है क्वेश्चन, तो ये WH क्वेश्चन है, और कहाँ का क्या होता है, वेयर, और वेयर लगा देने के बाद जो स्ट्रक्चर बना है इंट्रोगेटिव का वो डाल दीजिए, जो इंट्रोगेटिव का है। तो वेयर तुम है, तो वेयर विल यू हैव बीन, फिर रीडिंग, समझ में आया। बस ये WH अटैच कर देना है, जो स्ट्रक्चर निगेटिव का बना है वही डाल देना है। फिर क्या तुम पढ़ते रहोगे, ये तो क्या फर्स्ट में आ गया, तो ये यस नो वाला है, तो यस नो वाला तो मैंने ये देखा है, ये तो यस नो वाला है ना,
तो इसको हम ऐसे बना देंगे और यहीं पे अगर क्या बीच में आ गया, तुम क्या सोचते रहे होगे, तो इसमें व्हाट आ जाएगा बीच, बस बात खत्म। व्हाट विल यू हैव बीन थिंकिंग। तो क्या आप WH क्वेश्चन समझ गए? आप समझदार हो, आप अच्छे से समझ गए होंगे WH क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आज का क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। धन्यवाद।